तो उनसे कहिए कि जब आप हमारी आवाज को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाना नहीं चाहते तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम उस व्यक्ति को विधायक और सांसद बनाएंगे जो हमारी आवाज को विधानसभा लोकसभा में बुलंद करेगा, क्योंकि इस देश की चाबी और सत्ता विधानसभा लोकसभा से चलती है। अब रोड पर कितना भी लड़ लें, कितना भी आंदोलन कर लें, उससे सिर्फ जनजागृति हो सकती है, लेकिन सच में देश में जो कानून बनते हैं वो विधानसभा और लोकसभा से बनते हैं। वहां जब आपके लोग लड़ने वाले नहीं होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि जो ओबीसी महासभा, आप तो राजनीतिक बात करते हैं या ऐसा है चुनाव की बात है तो राजनीतिक बात हो गई, सामाजिक संगठन है। हम सामाजिक सबसे बड़े संगठन हैं, लेकिन इस देश में सामाजिक विकास की चाबी राजनीति में है। जब तक राजनीति में वो लोग नहीं जाएंगे जो सामाजिक भावना रखते हो, जो पिछड़ों के विकास की भावना रखते हो, जो पिछड़ों को हक अधिकार की भावना रखते हो, तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता। आप सोचिए, इस मध्य प्रदेश में 1,70,000 पद बैकवर्ड का अपने ओबीसी का बैकलॉग खाली है, और इस मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतें हैं। बहुत सारे सरपंच होंगे, सरपंच साहब ये भी बैठे हैं, वो पूछ लेना। एक गांव में लगभग 4-5 गांव भी, यदि मान लो किसी में 1 गांव भी होता है, किसी में 2 गांव भी होते हैं, तो किसी में 6 गांव भी होते हैं। हम ऑन एवरेज 5 गांव मान के चले या 4-5 गांव, तो हम समझो कि 1 लाख गांव पूरे देश में हो, पूरे प्रदेश में होंगे। आप सोचो, जब 1,80,000 बैकलॉग भरा जाएगा, वो सिर्फ पिछड़ों के लिए है, उसमें कोई दूसरा नहीं ले सकता। बैकलॉग मतलब जो हमारा थोड़ा थोड़ा भर्तियों से इकट्ठा होके बच गया है। 14% रिजर्वेशन के बाद भी जैसे हमारा कभी 6 भरा, कभी 7 भरा, कभी 4 बजा, कभी 5 बजा, जो बच के इकट्ठा हो गया है वो 1,80,000 है। सोचो, जब 1,80,000 भरा जाएगा तो लगभग एक गांव से 1 या 2 लोग नौकरी में लगेंगे, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो लोधी हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो सेन हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, लेकिन उसका विकास होगा। जब एक व्यक्ति नौकरी में लगेगा तो उसका खुद का विकास होता है, उसके परिवार का विकास होता है, उसके भाई बहन का विकास होता है। ये बताओ, जब 1,80,000 लोग परिवारों का जब विकास होगा तो पिछड़ा वर्ग का विकास मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होगा? ये हमें प्रश्न करना है। हमें वो लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने हैं कि जब वो हमारी बात करें, हमारे बैकलॉग की बात करें। सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, इनमें जो हमारे ओबीसी के कोई भी जज नहीं होते हैं। आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में ये रिजर्वेशन को लेकर जब हमने पिटीशन लगाई कि एक स्पेशल बेंच बना दो और पर डे हेयरिंग करके इसकी सुनवाई करके फिनिश कर दो, आपको रिजर्वेशन 27% देना है या नहीं देना है, क्योंकि हमारे लोग बेरोज होते जा रहे हैं, हमारे लोगों को वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। लेकिन उन्होंने वैकेंसी वो स्पेशल बेंच बनाने के बजाय मुझ पर 10 लाख जुर्माना लगाया कि लोकेंद्र गुर्जर, तुमने ओबीसी महासभा, तुमने आवाज कैसी उठाई कि तुम स्पेशल बेंच की मांग करते हो, तुम SC/ST बैकवर्ड के लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भेजने की बात करते हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी ओबीसी महासभा और पूरे ओबीसी वर्ग का, पूरे SC/ST वर्ग का। जब पूरे देश में सपोर्ट लोकेंद्र गुर्जर ट्विटर ट्रेंड पे चला, 50,000 लोगों ने ट्वीट किया, तो वही सुप्रीम कोर्ट झुका और 50,000 का जुर्माना भी लगाया। उसके बाद भी मेरे समाज ने 1-1 रुपए इकट्ठा करके जो रखा है उसको सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू जाएंगे, क्यूरेटिव जाएंगे। जब नहीं लगेगा तब 1-1 रुपए जो सिक्के रखे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन गिन के बाद की छाती पे मारूंगा। लो जातिवादी जजो, तुम कभी पिछड़ों के, दलितों का उत्थान नहीं कर सकते, तुम हमेशा सिर्फ पिछड़ा वर्ग को, दलितों का दबाने का काम कर सकते हो। तो हमें ये पूछना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, जिन लोगों को 27% रिजर्वेशन से यहाँ तकलीफ होती है, जातिवाद होता है, वो बताएं इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज तक एक ही जाति के जज क्यों हैं, और एक ही जाति से 200 ही परिवार के जज क्यों हैं? यदि किसी के घर, जस्टिस के घर या जज के घर बच्चा पैदा होता है तो नर्स बधाई देती है, बधाई हो जज साहब, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। ऐसा क्यों? इस देश में IAS, IPS सब एग्जाम से बनते हैं। इस देश में पार्षद, विधायक, सांसद सब वोट से बनते हैं। लेकिन जुडिशरी ऐसा क्यों है कि एक दूसरे की रिकमेंड पे बनता है, वहां ना कोई एग्जाम होता है, ना वहां पे कोई इलेक्शन होता है, ना कुछ होता है। हमें ये बात करना पड़ेगी। साथियों, समय बहुत कम है, हमें बहुत आगे तक जाना है। 1700 किलोमीटर की यात्रा है।
जो हमें 15-20 दिन में तय करना है। आप लोग ऐसे ही विश्वास बनाए रहिए। आप हम तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद गांव-गांव गली तक आप पिछड़ा वर्ग की आवाज को पहुंचाइए। जो विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, उनसे क्वेश्चन कीजिए, जो बोलना सीखिए। जिस दिन आप बोलना और मांगना सीख जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं आपके हक अधिकार आपके घर आएंगे। धन्यवाद।